नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय संगठन, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 MCQ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल रिसर्च करके मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आया हूँ। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि हम इसरो कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बात करें इसरो की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं वी नारायणन, ये नए अध्यक्ष बन गए हैं इसरो के 11वें नंबर के। संस्थापक की बात करेंगे, विक्रम साराभाई संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसरो को पहले इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इनकॉस्पर की स्थापना 1962 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर को नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। आई होप आपको सारे फैक्ट पता लग रहे हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए ना एग्जाम में इस टॉपिक से, वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ना 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे यही पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी, प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन है। मतलब इस 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि BCCI कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में BCCI का हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें BCCI का फुल फॉर्म इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है। भारत में जो क्रिकेट खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था BCCI है। और वर्ल्ड में कौन रेगुलेट करता है, ICC करता है। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं, और पहले अध्यक्ष थे RE ग्रांट गोवन। सचिव की बात करेंगे, देवजी सैकिया सचिव हैं BCCI के। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि शॉर्ट में CAG कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, CAG का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें CAG की, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था का प्रमुख होता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं K संजय मूर्ति। 1858 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष V नरहरि राव हैं CAG के। अगर हम बात करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 6 वर्षों का होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि RBI कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। बात करेंगे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहा जाता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। अगर हम बात करें कि RBI की स्थापना कब हुई थी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी कोलकाता में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर की बात करेंगे, संजय मल्होत्रा प्रेजेंट में गवर्नर हैं RBI के। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन और T रविशंकर। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, जिसे कि रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर हैं। और RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे, सर CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे कि शॉर्ट में IOA कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
अगर हम बात करें IOA की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। PT उषा इसकी अध्यक्ष है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा पहले अध्यक्ष रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगर हम बात करें 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि शॉर्ट में सेबी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को एग्जाम में के लिए आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। सेबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में शेयर बाजार, उससे जुड़ी सभी चीज़ों की देखरेख और नियंत्रण करता है। बात करेंगे सेबी का गठन कब हुआ था। देखिए, सेबी का जो गठन है ना, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है। और स्थापना कब हुई इसकी? सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं, जो कि नए बने हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर S.A. दवे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बात करेंगे यहाँ पे CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, यानी कि R&D है। 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक की बात करेंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी महानिदेशक हैं प्रेजेंट में, और पहली महिला महानिदेशक भी हैं ये CSIR की। संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर और अर्कोट रामासामी मुदलियार, ठीक है। और पहले महानिदेशक की बात करेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पहले महानिदेशक रहे हैं CSIR के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं अपनी वीडियो में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और जितनी भी लैंग्वेज मैं यूज़ करता हूँ ना अपनी वीडियो में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रहती है, ताकि आपको वीडियो में ही समझ आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, UIDAI का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें UIDAI की, तो देखिए फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो आधार संख्या जारी करने और उससे जुड़ी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा हैं, और पहले महानिदेशक की बात करेंगे श्री नंदन नीलेकनी हैं, पहले महानिदेशक UIDAI की। CEO की बात करेंगे, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? भुवनेश कुमार। इनकी अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल रिसेंट हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें जो भी इसमें फैक्ट मैंने आपके लिए लिखा है ना, वो कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं या CEO हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखो ना, मेरी रिसेंट वाली वीडियो देखना, ठीक है, तो क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा, नया CEO बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कि NHAI कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए NHAI, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बात करेंगे यहाँ पे NHAI की, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। NHAI एक स्वायत्त एजेंसी है जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। NHAI अधिनियम 1988 के तहत संतोष कुमार यादव प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि UPSC कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए UPSC का मुख्यालय स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बात करेंगे UPSC का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC एक संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों की भर्ती करती है और नियुक्तियों पर सलाह देती है।
इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। 26 अक्टूबर 1950 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं अजय कुमार। और आपको बताना चाहता हूँ, सर रॉस बार्कर संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कब तक अपने पद पर रहता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डीआरडीओ की बात करेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अभी इनको रिसेंटली 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे डीआरडीओ के? डॉक्टर वी.आर. राव। इसका मोटो देख लीजिए, आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे कि ट्राई कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ट्राई का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्राई का फुल फॉर्म इंग्लिश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ट्राई एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी करता है। 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि सीपीसीबी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, सीपीसीबी इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें सीपीसीबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 22 सितंबर 1974 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं अमनदीप गर्ग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, सीबीएफसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगर हम बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को ब्रिटिश भारत के दौरान। अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको ध्यान रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, बिल्कुल नए बन गए हैं अभी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई तो बी.आर. गवई नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से नंबर के? 52वें नंबर के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेगा? 65 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे कि बार्क कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो बार्क है यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसका जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र के मुंबई के पास जो ट्रॉम्बे है, यहाँ पर स्थित है बार्क का हेडक्वार्टर। बार्क का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के रूप में इसकी स्थापना की थी। इसके निदेशक हैं प्रेजेंट में विवेक भसीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, बीएसई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बीएसई की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए बताओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने करी? प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी। अध्यक्ष हैं इसके
सुभाषिस चौधरी, एमडी एंड सीईओ हैं सुंदर रमन राममूर्ति, एमडी एंड सीईओ हैं बीएसई के। अगर पूछा जाए बताओ एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का क्या नाम होता है, सेंसेक्स नाम होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि एनएसई कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए एनएसई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, एनएसई जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के होता है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट पे एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का नाम क्या होता है, निफ्टी होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, फेरवानी समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे कि सीवीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। बात करेंगे यहाँ पे सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देश के जांच अभिकरणों की निगरानी रखना। स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। ज़्यादातर एग्जाम में ना ईयर पूछा जाता है, ठीक है, मतलब किस साल में हुई थी, 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है प्रेजेंट में, एएस राजीव। किसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, संथानम भ्रष्टाचार निवारण समिति। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल कहा जाता है शॉर्ट में, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। बात करेंगे एनएसडीएल की, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड की। 8 अगस्त 1996 को स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। सीईओ हैं विजय चंडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए CDSL का मुख्यालय स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड फरवरी 1999 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नेहल वोरा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। नीति आयोग की बात करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति का अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। CEO हैं VR सुब्रमण्यम। भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की थी, योजना आयोग की जगह। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शॉर्ट में नाबार्ड कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाबार्ड की बात करेंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। KV शाह जी इसके अध्यक्ष हैं।
12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना संसद 21 अधिनियम के माध्यम से हुई, संसद के अधिनियम 61 1981 के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 99% है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खाद्य निगम, जिसे कि एफसीआई कहा जाता है, शॉर्ट में एफसीआई कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। बात करेंगे यहाँ पे एफसीआई की। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं आशुतोष अग्निहोत्री। अगर पूछा जाए कौन सा संस्थान भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, तो वो होगा भारत खाद्य निगम यानी कि एफसीआई। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आईसीएआई का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आईसीएआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1949 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं चिरंजीव सिंह नंदा। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर पूछा जाए भारतीय संधि लेखाकार संस्थान आईसीएआई या बोल लो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का आधिकारिक प्रतीक क्या है? गरुड़ है, या फोटो में भी देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसे कि नाल्को कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। 7 जनवरी 1981 को स्थापना हुई थी। बृजेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं। मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। नाल्को किस उद्योग से संबंधित है? एल्युमिनियम, या बोलो बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे कि बीएसएनएल कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बीएसएनएल की, भारत संचार निगम लिमिटेड फुल फॉर्म होता है 2000 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और एमडी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसे कि एनएचबी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएचबी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एनएचबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रबंध निदेशक कौन है? संजय शुक्ला। अगर पूछा जाए कि बताओ भारत का राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो था राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि आईआरडीएआई कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आईआरडीएआई का जो मुख्यालय है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अध्यक्ष हैं देबाशीष पांडा। और पूछा जाए बताओ बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? आईआरडीएआई अधिनियम 1999 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे कि सिडबी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ना, ये स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। 2 जुलाई 1990 को स्थापना हुई थी सिडबी की, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल हैं। और सिडबी किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? वित्त मंत्रालय। और अगर पूछा जाए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो, शॉर्ट में बीआईएस कहा जाता है, या बोलो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बीआईएस का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। 23 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं भारत की संसद। प्रेजेंट महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी,
नई दिल्ली में। अगर हम बात करें FSSAI का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। सीईओ की बात करेंगे, गंजी कमला वर्धन राव FSSAI के सीईओ हैं। अगर हम बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसको कि नेस्कॉम कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए नेस्कॉम का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होता है। 1 मार्च 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और नोएडा में है। अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे कि IFCI कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें IFCI की, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रबंध निदेशक और CEO हैं राहुल भावे। किस वर्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, 1993 में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, वित्त मंत्रालय। पूछा जाए कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए LIC का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें HPCL फुल फॉर्म इंग्लिश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं विकास कौशल। 1974 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाए कि बताओ अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ONGC का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाए किस कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 51.11% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, आप बोलोगे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ECI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ECI का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ECI का फुल फॉर्म इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ज्ञानेश कुमार इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना, 1989 में। कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी, रमा देवी। ठीक है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, रमा देवी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या बोल लो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे, CBI के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करती है। प्रवीण सूद इसके अध्यक्ष हैं। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी, संथानम समिति की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए एसोचैम की बात हो रही है यहाँ पे। एसोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एसोचैम की बात करेंगे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। संजय नायर अध्यक्ष हैं। महासचिव
मनीष सिंघल है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे कि VSSC भी कहा जाता है शॉर्ट में, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें कि VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। निदेशक हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। मूल संगठन की बात करेंगे, इसरो इसका मूल संगठन है। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे कि CBDT कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए CBDT का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें CBDT का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। रवि अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। CBDT के 1963 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे कि CBIC कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए CBIC का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। CBIC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार अग्रवाल। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ, जिसे कि IBA कहा जाता है शॉर्ट में, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें IBA की, इंडियन बैंक एसोसिएशन, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। अतुल कुमार गोयल इसके CEO हैं। 26 सितंबर 1946 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए फिक्की का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इफ़को का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इफ़को का मुख्यालय नई दिल्ली में, मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। दिलीप संघानी इसके अध्यक्ष हैं। MD एंड CEO हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल, जिसे कि BSF कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? BSF का इंग्लिश में हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BSF से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फुल फॉर्म तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मैंने आपको बता दिया। BSF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में BSF के पास भारत म्यांमार सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। पूछा जाए BSF के पहले महानिदेशक कौन थे? KF रुस्तम जी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए CISF का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। CISF जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना एग्जाम में कई बार पूछा गया, 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा और महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम किस वर्ष में बना? 1968 में बना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि CRPF कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CRPF के बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। मोटो है सेवा और निष्ठा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पहले महानिदेशक कौन थे? श्री VG कानेटकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है ITBP का मुख्यालय।
आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। 4 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। एनएसजी के बारे में बात करेंगे। एनएसजी का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और इसको ना ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है एनएसजी को। 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। किस संगठन का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यानी कि एनएसजी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसबीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पीएनबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में पंजाब नेशनल बैंक होता है। 19 मई 1894 को स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा है। संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इसका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगस्त 1977 में स्थापना हुई थी। दीपक पारेख अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष एवं सीईओ हैं के मिस्त्री। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंक का टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, इंग्लिश में वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च खेल निकाय है। 1984 में स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई का पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1956 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस भटनागर। पूछा जाए किसकी सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? राधाकृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ICAR का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। निदेशक हैं मांगी लाल जाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। NCSC की बात करेंगे, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की बात करेंगे। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। किशोर मकवाना अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर एग्ज़ाम के लिए कम टाइम में डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, बेस्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। NSC का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है। 19 नवंबर 1998 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? GSI का मुख्यालय है कोलकाता में।
कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीएसआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक हैं असीत शाह, ठीक है। और भारत में जीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय विधि आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, भारतीय विधि आयोग की, जिसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़। स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? लॉर्ड मेकाले। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद BCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। BCI का फुल फॉर्म इंग्लिश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। 1961 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है मनन कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI का मुख्यालय स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण की FSI की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जून 1981 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक अनूप सिंह हैं। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? 1952 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। NAFED का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NAFED भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का शीर्ष संगठन है। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं जेठाभाई अहीर। पूछा जाए, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा दल SPG कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगर हम बात करें यहाँ पे SPG की, हिंदी में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। विशेष सुरक्षा दल, इंग्लिश में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। 8 अप्रैल 1985 को स्थापना हुई थी। आलोक शर्मा निदेशक हैं। आदर्श वाक्य हैं शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। इंग्लिश में, हिंदी में होगा बहादुरी, समर्पण, सुरक्षा। पूछा जाए कि SPG का गठन 1985 में किसकी सिफारिश द्वारा किया गया? बीरबल नाथ समिति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा बल जिम्मेदार है? विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग CWC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। 1945 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, CCPA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। CCPA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 2019 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष निधि खर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, प्रसार भारती का जो मुख्यालय है ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, प्रसार भारती भारत का एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसे प्रसार भारती अधिनियम 1990 द्वारा एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। CEO हैं गौरव द्विवेदी। अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। और आपको बताना चाहता हूँ, निखिल चक्रवर्ती प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल है आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ASI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में स्थापना हुई थी। महानिदेशक हैं यदुबीर सिंह रावत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के।
किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बीआरओ जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बीआरओ की बात करेंगे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक रघु श्रीनिवासन है। सीमा सड़क संगठन किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? रक्षा मंत्रालय। भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसे कि एनएसडी कहा जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एनएसडी का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है। 1959 में स्थापना हुई थी। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं परेश रावल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एनसीडीसी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनसीडीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 14 मार्च 1963 को स्थापना हुई थी। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार बंसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए एनसीआरबी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनसीआरबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। 11 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। निदेशक हैं आलोक रंजन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है। 2 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। एलएस जॉनसन इसके सीईओ हैं। मूल एजेंसी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे कि एनसीबी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एनसीबी का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनसीबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। मोटो है आसूचना प्रवर्तन समन्वय। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे कि केवीआईसी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए केवीआईसी का जो मुख्यालय है मुंबई में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। केवीआईसी फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। 1957 अप्रैल में इसकी स्थापना हुई थी। मनोज कुमार अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एएआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए एनटीसीए का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। एनटीसीए का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। दिसंबर 2005 में स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एनपीसीआई का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। 19 दिसंबर 2008 को स्थापना हुई थी। एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप अस्पे। अगर पूछा जाए बताओ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एनएसआईएल का जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है। एनएसआईएल का फुल फॉर्म इंग्लिश में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होता है। 6 मार्च 2019 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं राधा कृष्ण दुरईराज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है।
CZA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, 1992 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार के इस मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, नालसा का मुख्यालय जो है ना, ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नालसा का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 को। अध्यक्ष हैं भूषण रामकृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, NDMA का जो मुख्यालय है ना, वो स्थित है नई दिल्ली में। अगर हम बात करें NDMA का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। 23 दिसंबर 2005 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे कि NCW कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, NCW का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। NCW का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर, प्रेजेंट में इसकी अध्यक्ष हैं। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक रही हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1990। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, NIOT जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NIOT का फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी होता है। नवंबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। निदेशक हैं तुमला श्रीनिवास कुमार। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 MCQs करवा दी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर फटाफट से कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी भी लगी है। चाहे वीडियो में आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। फ्रेंड्स, आपके सभी कॉमेंट को मैं रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ, हार्ट करता हूँ, तो कॉमेंट ज़रूर आप किया करो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।